मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे आपको क्लियर करना है कि मुझे किसी के भी बिजनेस के साथ, बिजनेस मॉडल के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपका जरिया है पैसे कमाने का। पर जहाँ पे बात आयुर्वेद के रिगार्डिंग आती है और लोग आयुर्वेद का नॉलेज ना होते हुए भी आयुर्वेद के बारे में कुछ बातें कह देते हैं या आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तब मुझे प्रॉब्लम जाती है। क्योंकि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बीएमएस करने के लिए 4.5 साल तक की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप, टोटल 5.5 साल हम जिंदगी के लगा देते हैं। और अगर हमें एमडी करना है या किसी चीज़ में हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो हमें उसके लिए 3 साल जिंदगी के और देने पड़ते हैं। और इस वजह से अगर किसी को आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं है, उसका एजुकेशन नहीं है, तो प्लीज़ आयुर्वेद के बारे में बोलना बंद कीजिए। इस वीडियो का यही मोटिव है। अगर मैं खुद के बारे में बात करता हूँ तो मैंने मेरा बीएमएस कंप्लीट किया है। मैंने बीएमएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है द्रव्यगुण विज्ञान में। अभी द्रव्यगुण विज्ञान क्या होता है, तो जहाँ पे प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, उनकी पोटेंसी, उनके यूजफुल पार्ट्स, उस अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, उस स्पेसिफिक कंपोजिशन का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसके शरीर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी एचपीएलसी लेवल क्या क्या होती है, उनकी पैथोफिजियोलॉजी, उनकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज, इन सब बातों के बारे में विस्तृत जानकारी मेरे डिग्री कोर्स में मुझे मिल चुकी है। पर डिग्री कोर्स खत्म होने के बाद भी मेरा सर्च ऑफ द नॉलेज शुरू रहता है, क्योंकि खुद को अपडेट रखना जरूरी है आयुर्वेद के रिगार्डिंग। क्योंकि नए नए प्लांट्स के नए नए केमिकल कंपोजिशंस, उनकी पैथोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, उनकी रिसर्च स्टडीज, इन सब बातों के ऊपर दुनिया में कहीं ना कहीं रिसर्च चल रही होती है और हमें खुद को अपडेट रखना पड़ता है। और इस तरीके से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इतनी मेहनत करके आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू करता है। पर अगर आप रास्ते में घूमने के लिए जाते हो तो सुबह सुबह लोग ठेला लेके बैठते हैं कि यहाँ पे आयुर्वेदिक जूस मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जूस बेच रहे हैं उनका एजुकेशन नहीं है कि आयुर्वेद के बारे में कुछ बता पाए। अगर वो जो भी जूस पिला रहे हैं या जो भी फलों का एक्सट्रैक्ट निकाल के बेच रहे हैं उनके हिसाब से, तो वो फल कहाँ कहाँ काम आता है, उनके रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये क्या क्या होते हैं, कौन से आचार्यों ने उस फल या फ्रूट के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है, आयुर्वेदिक संहिता के बारे में उनको क्या पता है, क्या उनको हमारे आयुर्वेदाचार्य के बारे में जरा भी जानकारी है, क्या उन्होंने कभी भाव प्रकाश निघंटु, शारंगधर संहिता, चरक संहिता ये कभी पढ़ा है? इसका आंसर होता है ना। पर वो धड़ल्ले से आयुर्वेदिक जूस बेच सकते हैं। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम जाता है। और मेरा दूसरा कंसर्न ये भी रहता है कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जिनका कुछ एजुकेशन हो चुका है, जिनको कुछ नॉलेज है, वो लोग भी उनके पास जाके जूस पी लेते हैं कि वाह, आज हमने आयुर्वेदिक जूस पिया, शरीर में कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। अगर आपको सुबह सुबह जूस पीना है तो जूस पीना क्या सही है या गलत, इसके बारे में सबसे पहले मॉडर्न साइंस की राय लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी फ्रूट का या सब्जी का जूस बनाते हो तो उसके अंदर फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं और जो जूस निकल जाता है नीचे, उसके अंदर प्रोबेबली फ्रुक्टोज या शुगर कंटेंट रह जाते हैं। उसके अंदर कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स इतने पाए जाते हैं, पर जो शरीर के लिए ज़रूरी है फाइबर्स, वो वहाँ पे 0 हो जाते हैं। और अगर आप एक स्टडीज़ के बारे में जानते हो तो इंडिया में लगभग 80% तक लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। और कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है हम सबको पता है कि शरीर में फाइबर्स, या जिसे अनडाइजेस्टिव सेल्यूलोज फाइबर्स बोलते हैं, उसका कंटेंट कम होना, ये मेजर कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। और आप सुबह सुबह वॉकिंग करने के बाद इस प्रकार की जूस पीते हो तो क्या आपके शरीर के लिए ठीक होगा? ऑफ कोर्स नहीं। और अभी बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में कि वो जूस जो है आपको सुबह सुबह सेवन करना चाहिए या नहीं। आयुर्वेदिक जूस की जो दुकान होते हैं वहाँ पे प्रोबेबली सबसे ज़्यादा मैंने देखा है वो है नीम का जूस। अभी नीम में वो कई बार नीम के पत्तियों का जूस बनाते हैं या नीम के अंतरसार, इसका जूस पिलाया जाता है। अगर आप स्टडीज़ के ऊपर विश्वास रखते हो तो एक स्टडी कंडक्ट की गई थी कि नीम की जो अंतरसार होती है या नीम के पत्ते का जो जूस होता है, अगर आप वो ज़्यादा मात्रा में पीते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्पर्मिसाइडल करके काम करता है। अब स्पर्मिसाइडल मतलब क्या? तो स्पर्म को मार देना, उनके काउंट को नीचे लेके आना। ऑलरेडी इंडिया में यूथ इम्पोटेंसी का शिकार अच्छी खासी क्वांटिटी में हो रहा है। ऐसे वक्त में आप सुबह सुबह नीम की अंतरसार का अगर जूस पीते हो तो आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। कई बार पेशेंट्स में भी देखे जाते हैं जिनको उनके दादाओं ने, उनके नानाओं ने बचपन से ही नीम के अंतरसार का जूस पिलाया, उनका काढ़ा बना के पिलाया, तो उन पेशेंट्स में स्पर्म काउंट कम देखने को मिलता है।
ये बात मैं नहीं कह रहा, एक रिसर्च पेपर हुई थी उसकी बिहार पे मैं बता रहा हूँ। तो इस वजह से सुबह सुबह अगर नीम के पत्तों का जूस पी रहे हो तो आपके लिए हानिकारक है। दूसरी चीज जो जूस के नाम पे बेची जाती है वो है जामुन का जूस या जामुन के पत्तों का जूस। ठीक है, जामुन का जूस पीने से आपके शरीर में जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। इसलिए जो डायबिटिक मेलाइटिस से शिकार पेशेंट्स हैं वो कई बार जामुन के पत्तों का जूस पीना या जामुन का सेवन करना वो प्रिफर करते हैं। कुछ हद तक एक बात हमें लॉजिकली भी सही लगती है कि जहाँ पे शुगर लेवल बढ़ रही है, ऐसे डिसीज कंडीशन में अगर हम जामुन खाते हैं जो कि शुगर लेवल को डाउन करता है तो वो फायदेमंद हो सकता है। जामुन, जिसे आयुर्वेद में जम्बू के नाम से जाना जाता है, वो कषाय रसात्मक होता है और चरक संहिता में जहाँ पे अग्रगण या श्रेष्ठगण बताए गए हैं वहाँ पे जम्बू को वातकरणाम मतलब वात को बढ़ाने वाले द्रव्यों में जम्बू श्रेष्ठ बताया गया है। और जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं उसे हम मधुमेह के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिसे आयुर्वेद में एक्सप्लेन किया गया है। अभी मधुमेह ये वातज डिसीज है। अभी आप मुझे बताइएगा जो चीज वात को बढ़ाती है वो मधुमेह को कम कैसे कर सकती है जो कि वातज व्याधि है? ऑफकोर्स नहीं कर सकती, ये कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब अगर आप जम्बू का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हो या उसकी जूस का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हो तो आपके शरीर में भले ही कुछ समय के लिए ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाए पर आपका जो मधुमेह व्याधि है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जामुन का जूस या जामुन के पत्तों का जूस रेगुलर नहीं पीना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। नेक्स्ट आता है कि उनके पास कई बार बहुत सारे पत्तियों का, बहुत सारे वनस्पतिक द्रव्यों का इकट्ठा करके जूस पीना। अभी प्रोबेबली उनको जाके मैंने एक बार पूछा था कि आपके पास कौन कौन से वनस्पतियों का जूस मिलता है, तो उनके पास कॉमनली एलोवेरा, नीम, जामुन, चमेली, सूरनकंद, इन सब का जूस वहाँ पे देखने को मिलता है। अब इन सब का इकट्ठा करके जूस पीना चाहिए क्या? उसके ऊपर वो साथ में कुछ तुलसी के ड्रॉप डाल देते हैं। कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, साथ में कुछ अनार या बीट भी डाल देते हैं। तो इस सब द्रव्यों को इकट्ठा करके पीना क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाता है गुणों के मामले में। जब वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं तो किसी का वीर्य उष्ण होता है, किसी का वीर्य शीत होता है, और बिना नॉलेज लिए किसी भी दो द्रव्यों को इकट्ठा कर लेना तो वो आहार विरुद्ध हो सकता है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि मछली और दूध। मछली का जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है और दूध का जो वीर्य होता है वो शीत वीर्य होता है। जब आप दो चीज़ों को इकट्ठा करके लेते हो तो ये आहार विरोधी हो जाता है, जिससे शरीर के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से इतने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पिला रहे हैं तो शायद उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरा तो भी आपको यही कहना है कि अगर आपको सुबह सुबह या दिन में कभी भी ऐसे फ्रूट्स का, सब्जियों का या पत्तियों का जूस पीना है तो अपने नज़दीकी वैद्यों की एक बार सलाह जरूर ले कि क्या हमें जूस को पीना चाहिए या नहीं। वो आपकी प्रकृति को परीक्षण करके, आपके रहन सहन को देख के आपको प्रॉपर एडवाइस दे सकते हैं। अगर आपके मन में भी जूसेस के रिगार्डिंग या डाइट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हम आपकी उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।